ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये जख्मी आसिफ गोल्डन की तस्वीर है। कल रात 11,000 कॉलोनी इलाके में कुछ नौजवानों ने आसिफ गोल्डन पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाइस इसका पेट कट जाने से आंतें बाहर आ गई। लोगों ने आंतें अंदर कर पे वो कपड़े से पेट को बांधा और उसे सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल ने धुलिया सिविल हॉस्पिटल रिफर किया। धुलिया सिविल हॉस्पिटल में भी हालत तशवीशनाक देखते हुए निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे रिफर कर दिया गया। शदीद जख्मी हालत में आसिफ गोल्डन अभी जेर इलाज है। इस बाबत क्या कार्रवाई हुई और क्या मुकदमा दर्ज हुआ किन लोगों पर और इस तनाजे का क्या वजह रही, ये आने वाली वीडियो में आप देखेंगे सैफ न्यूज पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गिरना नदी ब्रिज की तस्वीर है, जो टेरा फाटा पर वाक़े गिरना ब्रिज है, ये गिरना होटल के पास। यहाँ पर अश्विन जाजवट नामी एक नौजवान जो ज़हनी तौर पर थोड़ा माजूर भी है और घर के अपनी बीवी से तनाज़ा करके खुदकशी की गरज से गिरना पुल पर आया और इसने अपनी 4 साला बच्ची अश्विनी को पानी में फेंक दिया और खुद भी कूदने की कोशिश करने लगा, मगर वहाँ 2-3 लोग खड़े हुए थे। कुछ नौजवानों ने फौरी तौर पर बच्ची को बचाया और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा। पुलिस ने इस बाबत अश्विन जाजवट पर मुकदमे का इंदराज कर उसे गिरफ्तार किया। बाद में रिहाई अमल में आई। दूसरी एक खबर आप देखेंगे शकील तैराक के जरिए। 24 तारीख कल देवला तालुके के आगे 8 किलोमीटर आगे देवला के वरवंडी गांव है, वहां पर एक हादसा पेश आया। एक लेडीज ने कुएं में छलांग लगा दी। कल से गांव वाले उसे निकालने की कोशिश किए, आसपास के देहातों के तैराकों ने कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। फिर बरोज पीर के रोज़ 25 तारीख को सुबह देवला पीआई का फ़ोन फायर ब्रिगेड पे हमारे पवार साहब को आया, संजय पवार साहब को, और पवार साहब ने मुझसे कहा कि देवला में एक हादसा हुआ है, एक टीम लेकर पहुँचो, वहाँ पर एक लेडीज़ ने उड़ी मार दी, उसे निकालना है। कल से उस लेडीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कल दोपहर के वक्त, इतवार के दोपहर के वक्त 1 बजे हादसा पेश आया, लेकिन वहाँ कोई निकाल नहीं पाया। तो फिर दूसरे दिन पीर के रोज़ हम यहाँ मौके वारदात पर पहुँचे और अल्लाह की मदद से तकरीबन 110 फीट का कुआं है और उस कुएं में पानी ज़्यादा था, लेडीज़ को निकालना था। फिर मैंने कुएँ के अंदर उतर कर 70 फीट पानी था, उतर कर तकरीबन 1 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद डेड बॉडी को तलाश कर बाहर निकाल कर देवला पुलिस और वहाँ के सरपंच के हवाले बॉडी की गई। इनकेस वहाँ लेडीज़ के साथ क्या हादसा पेश आया, वहाँ के लोगों से मालूमात लिए तो उनके मालूमात के बोलने के हिसाब से घर पे उसके शौहर के साथ कुछ आपसी तनाज़ा था, उसकी वजह से कुछ हादसा पेश आया। इसने कुछ इनके जैसा सुसाइड का मामला था। इसकी पंचनामा पुलिस वहाँ देवला के पीआई पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पंचनामा कर रही है। इनकेस इनका क्या मामला था, पुलिस इसके पंचनामा कर रही है। उस लेडीज़ का नाम था कोमल हितेंद्र वाघ, उम्र 28 साल, रहने वाली वही गांव की खेड़े की, और उसको एक 4 साल का बच्चा था। उसे निकाल कर गाँव वाले और देवला पीआई के ताबे में बॉडी दी गई और फायर ब्रिगेड से मैंने एक टीम ले गया था, जिसमें ड्राइवर शेख जाकिर हाजी, फायरमैन कोलपे, बॉबी आयरे और मुकेश बिराड़े, ऐसी एक टीम लेकर मौके वारदात पर पहुंचकर बॉडी को निकाल कर वारसीन के हवाले कर रिटर्न अप। देखिए भाई, ये 11,000 कॉलोनी है। यहाँ कमिश्नर भी ध्यान नहीं दे रहा है, तहसीलदार भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना प्रांत साहब। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और शासन का पैसा इतना बेरहमी से खराब किया जा रहा है। ये कॉलोनी अगर गरीबों को दे दी, ये कितना गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं है। ये देखिए पूरी 11,000 कॉलोनी का अभी भी आज 23 अगस्त तो है, आज भी खोदा जा रहा है। ये देखिए ये पूरी 11,000 कॉलोनी की मट्टी खोद रहे हैं। कमिश्नर भी ध्यान नहीं दे रहा, तहसीलदार प्रांत ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहे। यार कॉलोनी ये कैसा खोद रहे, देखो 11,000 कॉलोनी में ये गैर कानूनी बालू मट्टी चुरा रहे। 11,000 कॉलोनी गैर कानूनी। ये देखो
कमिश्नर बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तहसीलदार को हफ्ता देते ये लोग। ये 11,000 कॉलोनी गैर कानूनी बालू मट्टी निकाल रहे। कारपोरेशन लोग को बोलो तो ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन नहीं है। और तहसीलदार को भी हमने कंप्लेन की है, तहसीलदार भी कुछ सुनवाई नहीं है। ये देखिए कॉलम, ये गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रही है। कौन है ये इसके जिम्मेदार? आज भी खोदा आज 23 तारीख है, अभी भी जीसीपी से और डंपर से खोदा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है, ढसलने वाली है, जरा सी पानी आ गया तो। ये देखिए, ये पूरा 11,000 कॉलोनी है, गवर्नमेंट के पैसे के कितने खराबी हो रही है। ये पूरा कॉलम देखिए, और ये ब्लॉक भी बेचा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक रोज़ा मेडिकल कैंप हज 2026 के वो आज़मीन कराम के लिए खिदमत उज्जाज कमेटी में रखा गया है जो सिलेक्टेड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 1680 आज़मीन कराम ने जो है हमारे यहाँ से जो फॉर्म भरा था नासिक ज़िला से, जिसमें 680 आज़मीन कराम की मंजूरी हुई है। और हज कमेटी ने हज फॉर्म के साथ यहाँ उनकी जो है हार्ड कॉपी स्टेट हज कमेटी को दाखिल करना है 30 अगस्त तक। हज कमेटी ने इस बात को लाजिम किया है कि तमाम हुज्जाज कराम जो सफ़र हज कर रहे हैं उनको मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना ज़रूरी है। आज का जो मेडिकल कैंप जो है खिदमत उज्जाज कमेटी की तरफ से, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटी की हिदायत पर लिया जा रहा है। और हमने इसकी बाकायदा सिविल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेश पाटिल से इसकी मंजूरी ली है। डॉक्टर अनीस मोमिन की निगरानी में यहाँ डॉक्टर्स की मुकम्मल उनकी सारी टीम जो है, उनका स्टाफ जो है वहाँ आज आया हुआ है। और हुज्जाज कराम का यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है, उनका जो है प्रेशर चेक किया जा रहा है, उनके जो है उनका ECG निकाला जा रहा है। और सारे चेकअप होने के बाद उनका फिटनेस का जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है उसको नोट करके मेडिकल फॉर्म के अंदर उसके ऊपर डॉक्टर्स दस्तखत कर रहे हैं। और यही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हम 30 तारीख तक बॉम्बे हज कमेटी को जमा करने वाले हैं।